यदि आप अपने भोजन में भी प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे, आप हर एक बीमारी से बचे रहेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? और हर प्रकार की बीमारी यदि आज तेरे लोगों के शरीर में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीरों को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने जीवन में किस प्रकार से पहला स्थान दें, उसके पार्ट 3 के बारे में। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं और कुछ बातों को हमने सीखा। और आज भी हम एक बात को सीखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। वो है अपने भोजन के द्वारा प्रभु को पहला स्थान देना। अब भोजन के द्वारा हम पहला स्थान कैसे दे सकते हैं और क्यों देना जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां खाने से फैल रही है, भोजन पदार्थों से फैल रही हैं, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा केमिकल आज आ गया है, उनमें मिलावट हो गई है कि उनको खाने से लोगों के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। और हो सकता है इस समय आप भी किसी बीमारी में हो, किसी तकलीफ में हो, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। यदि आप अपने भोजन में भी प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे, आप हर एक बीमारी से बचे रहेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर के पीछे चलना, तू उस पर भरोसा रखना, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, तब वह तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष देगा और फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी रोग नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उन रोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और दूसरा रोगों को दूर करेगा। आज जैसे कि मैंने कहा कि भोजन पदार्थों के द्वारा बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, तो यदि परमेश्वर उन भोजन पदार्थों को आशीषित कर दे तो उनके द्वारा फिर आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि वे आशीषित हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो वहीं समाप्त हो जाएंगे और वो कोई बीमारी नहीं फैला पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस भोजन को आशीषित किया है, उसे ब्लेस किया है। तो यदि आप अपने जीवन में भोजन करते समय भी प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो आप दुख बीमारियों से बचे रहेंगे, उनसे होने वाली बीमारियों से आप बचे रहेंगे। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी भोजन किया करते थे उससे पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, भोजन में पहला स्थान देने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप थोड़ा सा भोजन निकाल के प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप रोटी का टुकड़ा तोड़ें और यीशु मसीह को खिला दें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बल्कि क्या है कि हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि यीशु मसीह जब भी भोजन किया करते थे, जब भी वो अपने फॉलोवरों को, अपनी उस भीड़ को खाना खिलाया करते थे, तो वो हमेशा पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे। जब 5000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, उससे पहले प्रभु ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब 4000 भीड़ को खिलाया, उसके लिए भी प्रभु ने धन्यवाद किया। जब प्रभु भोज किया, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी भोजन करने बैठे, चाहे आप कोई भी भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करने बैठे उस समय खाने से पहले आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद इस भोजन के लिए, इसे आशीष करें। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने जीवन में भोजन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, क्योंकि आप उस भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए, तो परमेश्वर आपके उस अन्न और उस जल पर आशीष देते हैं। फिर आप उसे खाइए, और जब आप उसे खाएंगे तो उससे कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे
प्रार्थना करके खाया है, उसमें अब जो भी बैक्टीरियाज हैं वो समाप्त हो चुके हैं। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कार्य करता है और जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है उसी प्रकार से होता है। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो उसी प्रकार आपके जीवन में होता है। जब आप भोजन करने बैठे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो इस भोजन के लिए, आप इसे ब्लेस करें, इसे आशीषित करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। जब आप इस प्रकार से वचन को प्रोक्लेम करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हम रोज जब भी भोजन करने बैठते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस भोजन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे अन्न जल पर आशीष दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे घर में किसी भी भोजन वस्तु की घटी कमी नहीं है। इस प्रकार से हम रोज प्रार्थना करते हैं अपने भोजन के लिए और उसके बाद उसे लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी इसी प्रकार करें। चाहे आप अपने मन में उस प्रार्थना को करें, चाहे आप अपने परिवार के साथ में उस प्रार्थना को करें, लेकिन अवश्य करें, प्रभु इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद हो, इस पर आपकी आशीष हो। और हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए कि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपको हर एक दुख, बीमारी, तकलीफ से बचा करके रखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती जसमेर सिंह जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। अप्रैल महीने में मुझे हार्ट अटैक आया था। मैं बहुत बीमार थी। सिस्टर अमृता से मैंने प्रार्थना अनुरोध किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। प्रभु ने बहुत आशीष दी। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी बेटी की शादी के 5 साल हो गए थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसके लिए भी सिस्टर अमृता ने प्रार्थना की और आज वो प्रेग्नेंट है। प्रभु ने बहुत आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, क्योंकि वो हम हमेशा हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हैं। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही उत्साह से आपने प्रभु के वचन को सुना, उसे सुनकर आशीष पाई है और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि आप अपने जीवन के हर एक फील्ड से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु हमारे साथ में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु उनके साथ में आपकी उपस्थिति होने पाए। आपका पवित्र आत्मा प्रभु इस समय हम सबको गाइड करे, क्योंकि प्रभु आपने हम सबको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ पिता आपका अपने जीवन से। प्रभु हर एक जन प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद, आदर और महिमा आपको दे रहा है। प्रभु हर एक के जीवन से वो आदर और महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु हम घटे और आप बढ़े पिता, आप बढ़ते चले जाएं प्रभु हम सब के जीवनों में मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें मेरे पिता। धन्यवाद इस समय हर एक जन महसूस करे आपकी उपस्थिति को, क्योंकि आप अपने बेटे बेटियों के साथ में है पिता। आज की शाम में उनकी सुनने के लिए, उन्हें गले से लगाने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उन्हें सॉल्यूशन देने के लिए मेरे प्यारे पिता आप आज की शाम में उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन पिता जो भी सवालों के साथ में आए हैं मेरे पिता। बहुत सारे विचार उनके मन में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, संकट है, विरोध और बहुत कुछ जो इनके जीवन में आज की शाम में चल रहा है, वो जब तेरे करीब आए हैं मेरे पिता, तो प्रभु आज आप उनके जीवन में सॉल्यूशन दे, आज आप उनके हालातों को बदले, आज इनकी सिचुएशंस बदलने पाई यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ आपके उस वचन का जो आज हमारे मध्य में बोया गया, और उस वचन का प्रभु हम अपने जीवनों में से रिसीव करते प्रभु। जिस प्रकार हम इस सीरीज को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर कि किस प्रकार हम अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दे, और आज प्रभु हमने इस बात को सीखा कि भोजन में भी परमेश्वर हम पहला
स्थान तुझे देने पाए पिता। उन भोजन पदार्थों के लिए, उन भोजन वस्तुओं के लिए जो तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों के लिए तृप्त करने के लिए है, उन्हें भरपूरी से देने के लिए है मेरे खुदा। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सर्वप्रथम प्रभु उस पर तेरी आशीष को मांगे मेरे खुदा। तेरा वचन प्रभु जब आज हमने सुना मेरे परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु इस वचन को तेरे लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उसे प्रभु प्रोक्लेम करें। प्रभु वो जब भोजन वस्तुओं को लेने के लिए, उसे खाने के लिए तैयार होते हैं पिता, तो प्रभु जैसे कि यीशु आप पिता का धन्यवाद किया करते थे, हर एक रोटी को लेकर आप स्वर्ग की ओर देखकर उसका धन्यवाद करते, उसी प्रकार प्रभु तू हमें भी सिखाता है कि प्रभु जो अन्न और जल प्रभु तूने अपने लोगों को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, उन्हें हेल्दी बनाने के लिए दिया है प्रभु, उसके लिए प्रभु विशेष रूप से पहला धन्यवाद तेरा करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु बहुत सी बीमारियां वो खाने की वस्तुओं के द्वारा जो होती है मेरे खुदा, आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोगों ने जब इस वचन को सुना है तो इस वचन को प्रभु ये हर दिन में इंप्लीमेंट करे प्रभु। जब वो कोई भी भोजन वस्तु लेते हैं प्रभु, तो उस पर तेरी आशीष को मांगने पाए मेरे खुदावन, और कहने पाए कि तूने हमारे अंचल पर आशीष दिया है। और तेरा वचन कहता है कि सच में मेरे प्रभु जो उनके बीच में रोग हैं वो सब प्रभु आप दूर करेंगे मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आज प्रभु इस वचन को इस्तेमाल करना, इस वचन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इनकी सहायता और मदद करे। प्रभु जब ये खाने बैठे तो प्रभु तेरा धन्यवाद करने पाए पिता, ताकि जो कुछ भी वो खाएं उससे वो ताकत और बल पाए और वो हष्ट पुष्ट हो, वो हेल्दी हो और तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग बीमार हो, आप नहीं चाहते कि आपके लोग बिछौने में पड़े हो, आप नहीं चाहते प्रभु आपके लोग दर्द और तकलीफ में रहे। आपकी इच्छा ये है कि वो सदा आनंदित रहे प्रभु, वो हष्ट पुष्ट रहे प्रभु, वो स्वस्थ रहे। हाँ मेरे खुदा, ये आपकी हार्ट डिजायर है, आपकी इच्छा है पिता, जो हम सब के लिए है प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को प्रभु खेलते हुए स्वस्थ देखकर खुश होते प्रभु, उसी प्रकार तू भला पिता है कि तू अपने लोगों को स्वस्थ देखकर खुश होता है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज किसी के मन में ये सवाल है कि बीमारियां परमेश्वर की ओर से है, तो प्रभु आज इस सवाल का उत्तर यह है प्रभु कि आपकी इच्छा है कि आपके लोग स्वस्थ रहें प्रभु। बीमारी दुष्ट की ओर से है प्रभु, और हर प्रकार की बीमारी यदि आज तेरे लोगों के शरीर में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, छोड़ दो इनके शरीरों को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तूने कहा है यदि तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो उनके लिए वही हो जाएगा। आज मैं इन बीमारियों से कहती हूँ जो तेरे लोगों के शरीरों में है, यीशु नासरी के नाम से हर एक बॉडी में डिसऑर्डर्स, हम तुमसे बात करते हैं यीशु नासरी के नाम से और कहते हैं नष्ट हो जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, अल्सर से, पाइल्स की बीमारी से, हर प्रकार की स्किन एलर्जी से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से हम कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर, बीपी, थायराइड, हर प्रकार की बीमारियों से कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम डेंगू की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ये बीमारियां तेरे लोगों के शरीर में हो, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। यस माय लॉर्ड, और आपने अपने ऊपर वो सारी बीमारियों को लेकर अपने लोगों को प्रभु रोग से मुक्त किया है प्यारे प्रभु। अपना बेशकीमती लहू प्रभु, वो पवित्र और पाक लहू जो हमारी शिफा के लिए बहाया गया प्रभु, उसके द्वारा तूने हमें धोकर साफ किया, पवित्र किया, और परमेश्वर तूने हमें चंगा किया है। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज जितने भाई बहन प्रभु बीमारी में है प्रभु, वो बीमारियों से आजाद हो गए पिता, ये विश्वास करने पाए पिता। प्रभु जिन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है पिता परमेश्वर, प्रभु जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु जी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई पिता, वॉमिटिंग हो जाती है प्रभु, कुछ भी खाते प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये सारी बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। बहुत से भाई बहन इस बात के लिए चिंतित है, वो कुछ भी खाते परंतु उनके शरीर में नहीं लगता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी आज ये जो कुछ भी खाए मेरे पिता, उसकी उस पर तेरी आशीष हो और ये उसे खाकर हष्ट पुष्ट और स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक वीकनेस, कमजोरी यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों से चली जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु। वो डरावने सपने, वो गलत विचार, वो प्रभु डरावनी सोच प्रभु यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, और प्रभु आप इन पर अपनी दया को बरसाएं पिता। हमसे बातचीत करे प्यारे परमेश्वर।
परमेश्वर। धन्यवाद, जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके परिवार में जो समस्या है, प्रभु उनके बच्चों के लाइफ में जो समस्या है, जो एडिक्शन में है, जो अंधकार में है, जो आज भी दुष्ट आत्माओं में, आज भी बंधनों में है, प्रभु तूने उन्हें आजाद कर दिया, क्योंकि तूने उनकी प्रार्थना को सुना है, तूने उन पर दृष्टि की है, क्योंकि ये तेरे बेटे बेटियां हैं जिनसे आप प्यार करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्यारे अब्बा, और प्रार्थना धन्यवाद करते जितने भाई बहन आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे प्रभु, उन्हें आप आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी बहुतायत ये चाहते हैं कि आपके लोगों के जीवन में हो पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करे, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को, हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों को दूर करे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने सारी जो विनतियां, जो प्रार्थनाएं, जो रिक्वेस्ट आपके सम्मुख आई, वो धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।